की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत, अभिनंदन। मैं डॉक्टर चंद्रलोचन त्रिपाठी, प्राचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड, आज कविदेव के एक बड़े ही प्रसिद्ध कवित्व की व्याख्या करने का उपक्रम आपके सम्मुख करूँगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि BA द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में सम्मिलित रीतिकालीन कविता के बड़े कवियों में से एक कवि आचार्य देव की कविता की व्याख्या करने की कोशिश की जाएगी आज। जिस कविता की व्याख्या आज करनी है उसका सबसे पहले हम पाठ करना चाहेंगे। आप इस पाठ पर एकाग्र हों। डार द्रुम पलना, और इसे छंद की लय में देखें। डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लवों के, सुमन झगुला सोहे तन छवि भारी दे। डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लवों के, सुमन झगुला सोहे तन छवि भारी दे। पवन झुलावे के कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। पूरित पराग सो उतारों करे राई लोन, पूरित पराग सो उतारों करे राई नोन। कंज कली नाई का लतानी पुचकारी दे। मदन महीपजू को बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। इस कवित्व के पाठ के उपरांत व्याख्या की जो अपनी एक पद्धति है उस क्रम में इसकी व्याख्या हम देखेंगे, और व्याख्या करने के पूर्व उसके संदर्भ और प्रसंग पर गौर करना जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले संदर्भ पर हम ध्यान चाहेंगे। इसका संदर्भ कुछ यूँ लिखा जा सकता है। रीतिकालीन कविता में अपने अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेषी काव्य दृष्टि द्वारा विशिष्ट पहचान बनाने वाले अपने दौर के कवि आचार्य, अपने दौर के कवि आचार्य कवियों में से बहुत ही प्रतिभा संपन्न, प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि देव द्वारा रचित ये छंद उनके ऋतु वर्णन से उद्धृत है। इसका प्रसंग कुछ यूँ है कि रीतिकालीन कवियों में, चाहे वो देव हों, पद्माकर हों विशेष रूप से, या सेनापति हों, इन्होंने ऋतु वर्णन भी अपने नायक नायिका भेद या श्रृंगार चित्रण के अलावा ऋतु वर्णन भी किया है, और वो भी आलंबन रूप में। तो यहाँ पर देव ने ऋतु वर्णन करते हुए, बसंत ऋतु का वर्णन करते हुए, कामदेव रूपी राजा के बालक रूप में बसंत ऋतु का कामदेव रूपी राजा के बाल रूप में चित्रण किया है, अर्थात बालक रूप में चित्रण किया है। बालक को पालने में झुलाते हुए जो भी हाव भाव, दुलार और उससे जुड़ी हुई जो भी क्रियाएं, अंतः क्रियाएं घटित होती हैं, उन सब को यहाँ पर कवि ने मूर्त किया है। अब हम इसकी व्याख्या पर एकाग्र हों। द्रुम माने डार, डाल, द्रुम पलना, पालना, बिछौना नव पल्लव के, और जो नई नई कोपलें हैं वही पल्लव हैं, नए नए जो पत्तों के दल निकले हैं, द्रुम वृक्ष। अब आप देखें, कवि देव वर्णन करते हुए कहते हैं, बल्कि एक बिंब प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं कि कामदेव रूपी राजा बसंत रूपी बालक के लिए क्या कर रहा है?
वृक्षों का पालना, डार द्रुम पलना, बिछौना नव पल्लव के, और नए नए पत्तों का बिछौना बिछाकर, सुमन झगूला सोहे तन छवि भारी दे। शरीर पर उसने बालक बसंत के शरीर पर जो झगूला पहनाया है, वो फूलों का झगूला जो अत्यंत शोभायमान हो रहा है, और उसे झुला कौन रहा है? सुमन झगूला सोहे तन छवि धारी दे, जो उसके शरीर पर बहुत शोभायमान हो रहा है। और इसे झुला कौन रहा है? पवन झुलावे। जो बसंत ऋतु की पवन प्रवाहित हो रही है, वो मानो झुला रही है। तो मानो झुला रही है, यानी बसंत पवन रूपी, यानी पवन ही उसे झुला रहा है। अब आप अगला देखें कि केकी कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। कोयल बोलकर खुश होती है, मानो बच्चे को बहलाने के लिए हाथ की ताली बजाने का काम कर रही हो। यानी जो कोयल है, बसंत ऋतु में कूजती हुई कोयल खुश होती है, यानी जो बोल रही है वो इसलिए कि बालक बसंत को बहलाते हुए, बच्चे को बहलाते हुए हाथ की ताली बजाने का कार्य वो बार बीच बीच में बोल कर रही है। और कमल की जो कली है, केकी कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, हाथ से तालियों देने का काम, हाथ से ताली देने का काम बच्चे, जिससे कि बच्चा किलकारी करे, ये काम कोयल कूकते हुए कर रही है। और पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन, कंज कली नाई का लतानी पुचकारी दे। कवि की अद्भुत कल्पना। आगे देख सकते हैं कि कमल की जो कली है, कली जैसी नायिका जो पराग को बिखेरती हुई राई नमक उतराती है। जैसे माएँ बच्चे की राई नमक से नज़र उतारती हैं, वैसे ही कमल की कली रूपी जो नायिका है, वो पराग को बिखेरती हुई राई नमक उतार रही है। और लताएं जैसे बच्चे को लतानी पुचकारी दे, और चुपचाप कौन करा रही? हिलती डुलती लताएं जैसे पुचकारी दे दे के बच्चे के साथ खेल रही हों। मदन महीप जू को बालक बसंत ताही। ऐसे मदन महीप का, कामदेव रूपी राजा का ये जो बालक बसंत है, ताही उसे प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। जो सुबह गुलाब खिल रहा है चटकारी दे के, तो उसकी कल्पना कर रहा है कवि रूपक के रूप में कि लताएं गुलाब, सुबह सुबह खिलते हुए गुलाब मानो चटकारी दे रहे हैं। किसे? राजा कामदेव के बसंत रूपी बालक को प्रातः चटकारी दे के, जैसे चटक के गुलाब खिलता है, वैसे जैसे बालक को प्रातःकाल जगा रहा हो। सुबह सुबह गुलाब खिलकर चटकारी देता हुआ राजा कामदेव के बसंत रूपी बालक को जगा रहा है। ये एक सांग रूपक अलंकार का, सांग रूपक और मानवीकृत, जिसे पर्सोनिफाई किया है पूरी कविता को, मेटाफराइज और मेटाफराइज यानी रूपक में रचा है, और पूरी तरह पर्सोनिफाई किया है, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। कवित्व की जो अगर आलोचनात्मक टिप्पणी पर गौर करें तो वर्णन में चित्रात्मकता और व्यंजना की बड़ी तीक्ष्ण पकड़ दिखाई देती है। जैसा कि मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि देव के अलावा सेनापति पद्माकर ये कुछ ऐसे विरल कवि हैं रीतिकाल के, जिन्होंने प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता पर मुग्ध होकर काव्य रचा है। अन्यथा प्रकृति पर ज़्यादातर प्रकृति का उद्दीपन परक चित्रण ही मिलता है, लेकिन ये प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता पर मुग्ध होकर रचा हुआ कवित्व है। यूँ कहा जा सकता है प्रकृति का प्रकृत आलंबन परक चित्रण है। और
देव का ये वसंत चित्रण अपनी चित्रात्मकता और ध्वनि सौंदर्य की दृष्टि से रीतिकाल में, पूरी रीतिकालीन कविता में अतिशय महत्वपूर्ण है। रीतिकालीन कविता में देव की पहचान जहाँ अपने अर्थ सौष्ठव के लिए है, वहीं सांग रूपक के माध्यम से कवि ने जिन ध्वन्यात्मक बिंबों का प्रयोग किया है, वो कवि की कल्पना को पूरी तरीके से मूर्त और जीवंत रूप में उपस्थित कर देते हैं। अंततः ये व्याख्या करने की जो कोशिश मैंने आज की, इससे आप और व्याख्या करने के क्रम को और बेहतर ढंग से समझेंगे। आप सब लोगों ने बड़े ध्यान और धीरज के साथ मुझे सुना। इस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।